क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को संदेश दिया था बिहार में। ये पूरा बिहार जानता है, प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल। और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि जो बिहार की धरती से हमने वादा पूरा किया, उस वादा को भी पूरा किया और जंगल राज जो अपने उस पर उन्होंने जमकर प्रहार किया, यहाँ तक कि जमीन के बजाय नौकरी मांगने के लिए उन्होंने मंच से देखिए प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं सब बात में सामने से रख के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। जहाँ तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है, प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी। क्योंकि एक नया जो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ है, तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो पूरे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार का भी जिक्र किया, कहा कि अगर बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बात सत्य, 14 करोड़ की आबादी है और अगर बिहार पीछे रह जाएगा, ये हम लोग बार बार कहते थे यूपीए की सरकार से नहीं कि हम लोगों को विशेष पैकेज दो, बिहार राज्य को एक अलग से दर्जा, या तो हमें विशेष पैकेज दो, विशेष सहायता दो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। और जब हम लोग इधर आए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को मदद कर रहे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, मूलभूत संरचना में अगर सड़क का सेक्टर हो, हमारे यहाँ जो बाढ़ की हमारी समस्या थी उसका सेक्टर हो। 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार दिया, पिछले बजट में भी उन्होंने इसके जिक्र किया, जो पूरा हिंदुस्तान के सब लोग कह रहे हैं ये बिहार का बजट है और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, और फिर इस बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो हर तरह से बिहार को कैसे हम, जो प्लानिंग कमीशन ने जो कर दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कितना हम बिहार को कैसे फाइनेंशियली मदद कर सकें जिससे बिहार हमारा आगे बढ़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था और ये आने वाला जो 5 वर्ष है ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार की व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। इसीलिए बिहार की जनता को सोच समझ कर वोट, जितना 20 साल बनाने में लगा है, जितना जो उनका शासनकाल है जिसमें उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है, उस 20 साल में नीतीश जी ने इस बिहार को संवारने का काम किया है। अब आर्थिक संपन्नता का ये 5 वर्ष है, इसीलिए बिहार की जनता को वो सोच समझ कर वोट करना चाहिए कि आने वाला 5 साल हमारा किस तरह से स्थिर रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली संतति की संरचना, उनको किस तरह से हम महफूज रह सकें, उसको देखकर वोट करना है। सर, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठे, जहां कहा जा रहा है कि 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात थी, तो वो है कहाँ अभी तक, दिखा क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि उनके पास इस तरह का ये सब लोग, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, ये सब लोग लाठी बजावन तेल पिलावन की विचारधारा वाले लोग हैं। ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। नीतीश कुमार और एनडीए का आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, ये उनका समय है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का समय है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा।